जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 में जो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों ने अपने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के जैन कॉलेज परिसर में आज जो है बैठक जो किए थे, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। चूँकि बीते दिन जिस प्रकार से जो है जिन सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन काउंसलिंग हो चुकी थी, उन सभी अभ्यर्थियों के द्वारा जो है कल 1 बजे से जो है नियुक्ति पत्र को मांग को लेकर के ट्विटर पर महा आंदोलन चलाया गया। ऐसे में कुछ घंटों तक भी ये ट्रेंडिंग में रहा और उसके फलस्वरूप बिहार सरकार और बिहार के शिक्षा विभाग भी जो है इन सब चीज़ों को अनसुनी नहीं कर सकती है। चूँकि अभ्यर्थियों के द्वारा जो है प्रत्येक जिले में भी कल मीटिंग किया गया ताकि जो है सभी एकजुटता को बनाए रखें और साथ में ही जो है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। तो ऐसे में बैठक में शिक्षक अभ्यर्थी सह बीएड के चर्चित छात्र नेता राकेश कुमार और आयशा नेता कमलेश यादव और अभ्यर्थी अर्चना यादव, मृत्युंजय कुमार के साथ साथ कोर टीम जिला के अध्यक्ष जो है गौतम आनंद भी थे। साथ में ही गिरीश कुमार सिंह, रोशन गुप्ता, विकास कुमार और राहुल कुमार के साथ साथ दीपक रंजन कुमार और रवि कुमार सर भी थे। ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि सभी अभ्यर्थियों के द्वारा जो है बैठक में अपनी अपनी बातों को रखते हुए मृत्युंजय कुमार ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 के छठे चरण के अंतर्गत जुलाई एवं अगस्त माह में हुए काउंसलिंग में हमारा चयन हुआ। जी हाँ, छठे चरण में जो जुलाई अगस्त में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चली थी, ऐसे में जुलाई अगस्त में जिन सभी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हुआ था, लगभग में 38,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका काउंसलिंग हो चुका था। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा जो है जैन कॉलेज आरा के परिसर में जो है इन सब बिंदुओं पर बात की गई और वार्तालाप भी हुई। तो ऐसे में हम सभी चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र काउंसलिंग के दौरान ही जब्त कर लिया गया, जिससे हम पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। हमारे जो भी जीविका उपार्जन के लिए जो भी साधन थे वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों के जो हालात जो बन चुकी है वो दयनीय बन चुकी है और ख़राब हो गई है। अब अभ्यर्थियों के पास कोई भी और रास्ता नहीं बचा है बजाय बिहार शिक्षक नियुक्ति पत्र के। अगर नियुक्ति पत्र मिल जाए तो इसके अलावे नियुक्ति पत्र के अलावा अब कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि उनके जो भी मूल प्रमाण पत्र थे, जो भी उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, सभी जो है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो है सभी को जब्त कर लिया गया है। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में संशय की स्थिति बनी हुई है कि हम लोगों को कब तक जो है नियुक्ति पत्र प्रदान होगी, क्योंकि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक लोगों को इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलेगी। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग बीते दिन जो है इन सब चीज़ों को देखते हुए जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान करे, चूँकि अभ्यर्थियों की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय बन चुकी है। शिक्षक के साथ में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि 8400 ऐसे स्कूल में हैं जिनमें शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है 1:100 है। ऐसे में यानी बिहार के किसी भी जिले में शिक्षक और छात्र का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात के बराबर नहीं है। साथ में कुछ दिनों पहले आप देखे होंगे यूनिसेफ की एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें से उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि बिहार का शिक्षा विभाग का जो स्थिति बनी हुई है वो बिल्कुल दयनीय स्थिति बनी हुई है। क्योंकि बिहार सरकार का जिस प्रकार से जो है बिहार सरकार का शिक्षा व्यवस्था है वो भारत के सभी जिलों की अपेक्षा सबसे निचले पायदान पर है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था भारत के सभी राज्यों के निचले पायदान पर है। अतः इन सब चीज़ों को देखते हुए बिहार सरकार को नए कदम उठाने की ज़रूरत है और शिक्षक को हर हाल में बहाली करने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं, राज्य के 20% स्कूल ऐसे भी हैं जहां 1 या 2 शिक्षक के भरोसे ही पूरा विद्यालय चल रहा है। साथ में बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी जो विधानसभा में लिखित जवाब दिए थे कि वर्तमान में कक्षा 1 से 12 तक में जो है 3,15,778 शिक्षक के पदों रिक्त है। यानी बिहार के जदयू व भाजपा बिहार सरकार के एक साथ 2 पीढ़ियों के भविष्य को भी बर्बाद कर रही है। जी हाँ, और एक पढ़े लिखे नौजवान शिक्षक बनने की तमाम अहर्ता पूरी करने के बावजूद भी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि बिहार की इतनी सारी जो है हालात है कि जिन अभ्यर्थियों को पूरी अहर्ता करने के बावजूद
बावजूद भी उन्हें अंतिम रूप से जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किया जा रहा है। अर्थात ये बिहार की दूसरी तरफ से शिक्षा विहीन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य चौपट कर रही है। जिस प्रकार से बिहार का स्थिति है, ऐसे में बिहार के जो खासकर विद्यालय में जो भी छात्र छात्राएं हैं सभी का शिक्षा जो है भविष्य जो है चौपट कर रही है बिहार सरकार। अतः बिहार सरकार को जागरूक होने की ज़रूरत है। वहीं पे कोर टीम के जिला अध्यक्ष गौतम आनंद जी ने कहा था कि बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त 2021, जी हाँ 15 अगस्त 2021 को नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई थी। साथ में ही लेकिन 15 अगस्त बीतने के बाद भी शिक्षा मंत्री द्वारा पुनः दिवाली के पहले नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई, किंतु यह सब भी इनको जो है इन सब बातों पर भी वो खरे नहीं उतरे। वहीं अभी तक अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी जो लगभग 38,000 हैं शिक्षक अभ्यर्थियों नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है, जिससे हम सभी शिक्षक आर्थिक रूप को मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि जिस प्रकार से बिहार सरकार ने इन सब चीज़ों को लेकर के जो है अभ्यर्थियों के बिंदुओं को उन्होंने जो है बार बार जो है बरगलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि बिहार सरकार कब तक जो है इन सब चीज़ों को जो है अनसुनी करती रहती है। साथ में ही आयशा के पूर्व जिला अध्यक्ष व शाहाबाद के चर्चित नेता भी जो है इस पर अपना बयान दिए हैं। मैं आपको बता दूं 7वीं चरण शिक्षक बहाली के लिए बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो परेशान थे कि 7वीं चरण शिक्षक बहाली कब तक होगी। तो आप समझ लीजिए कि 6ठे चरण समाप्त होते ही 7वीं चरण का नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। ऐसे में जनवरी का आशा लगाया जा रहा है कि जनवरी में कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी में आपको 7वीं चरण का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यह जो है जैन कॉलेज आरा के परिसर का में अभ्यर्थियों के द्वारा जो भी चीज़ की जो यहाँ पे मीटिंग किया गया था कल बीते दिन, यह तस्वीर आप ऐसे देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं साथ में ही जो है आयशा के जो पूर्व खासकर जो आयशा के जो जिला अध्यक्ष थे वर्तमान में, उन सभी के द्वारा भी जो है इस पर जो है काम किया गया। साथ में ही पप्पू कुमार ने कहा कि 19 लाख रोजगार के नाम पर आई भाजपा जदयू की सरकार बिहार के छात्र और नौजवान की भविष्य को बर्बाद कर रही है। ऐसे में बिहार के सभी संस्थानों में सीटें रिक्त होने के बावजूद भी बहाली नहीं करती है, एक बहाली को सालों साल तक लटका कर रखती है। ऐसे में शिक्षा और शिक्षकों को सवाल को लेकर आगामी विधानसभा सत्र के दौरान छात्र और शिक्षक अभ्यर्थी विधानसभा को घेरने का काम करेगी, बिल्कुल घेरने का काम करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार सरकार का शिक्षा व्यवस्था बना हुआ है, उनकी रवैया बनी हुई है, ऐसे में अभ्यर्थियों को इसके सिवाय और कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अतः विधानसभा घेरने का काम शीतकालीन सत्र आरंभ हो रहा है। सभी अभ्यर्थी एकजुट हो जाइए और हर हाल में बिहार विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। इसके साथ ही आज कल दोपहर से जो है 1 बजे से ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर के ट्विटर पर जो है नियुक्ति पत्र को लेकर बहुत ही महा आंदोलन चलाया। ऐसे में गिव बिहार टीचर्स अपॉइंटमेंट को अभियान चलाया गया, जो कई घंटों तक पूरे देश में टॉप ट्रेंडिंग में रहा और पूरे देश भर से हम लोगों को समर्थन भी मिला। समझ सकते हैं कि यह जो है अभियान जो है ट्विटर महाआंदोलन चला था, इससे लेकर के ये बहुत लंबे समय तक जो है ये ट्रेंडिंग में भी रही और लगभग पूरे देश से, जी हाँ पूरे देश से अभ्यर्थियों ने इसको जो है मदद भी की, सहायता भी की। अतः ही देखने वाली बात यह होती है कि बिहार सरकार को इन सब चीज़ों को वो कब तक जो है एक्शन में लेती है और कब तक नियुक्ति पत्र प्रदान करती है। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। चैनल पे जो साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ साझा करूँगा। जय हिंद, जय भारत।